डिसिप्लिन के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में हमेशा एक सख्त शब्द आता है, रूल्स, कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन कोई बंधन नहीं है, एक्चुअली में फ्रीडम है। जिस इंसान के लाइफ में डिसिप्लिन आ गया, उसके डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं, उसका फोकस स्ट्रांग हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ जाता है। लेकिन समस्या ये है कि डिसिप्लिन लाइफ में आएगा कैसे। आप देख रहे हैं 10 मिनट्स टॉक, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक एक करके सारी बात समझाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद को रोकना नहीं है, बल्कि खुद को सही डायरेक्शन देना है। विराट कोहली का एग्जांपल लेता हूं। शुरुआत में हमेशा से टैलेंटेड थे, बट अर्ली करियर में उनकी फिटनेस एवरेज मानी जाती थी। फिर उन्होंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि उन्हें वर्ल्ड क्लास एथलीट बनना है। उन्होंने क्या किया? जंक फूड को छोड़ दिया, स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो किया, डेली इंटेंस ट्रेनिंग शुरू की, स्लीप डिसिप्लिन को इंप्रूव कर लिया और आज पूरी इंडियन क्रिकेट टीम उनके फिटनेस कल्चर को फॉलो करती है, उनको आइडल मानती है। टैलेंट तो विराट कोहली के पास में पहले भी था, लेकिन डिसिप्लिन ने उन्हें वर्ल्ड क्लास एथलीट बना दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं सुपरस्टार नीरज चोपड़ा का। ओवरनाइट उनको सक्सेस नहीं मिली है। उनकी सक्सेस के पीछे कई सालों का डिसिप्लिन छुपा हुआ है, कई सालों की डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस छुपी हुई। उन्होंने इंजरीज के बाद में कमबैक किया, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रूटीन को जो है फॉलो किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर प्रिपरेशन की और वो जो टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आया था, वो अचानक से नहीं आया था। वो सालों की तपस्या थी, वो सालों का इनविजिबल डिसिप्लिन का रिजल्ट था। लोगों ने क्या देखा? उन्होंने उस मोमेंट में मेडल देखा, लेकिन उन्होंने वो पिछले कई सालों का डिसिप्लिन नहीं देखा। एक और आपको एग्जांपल देता हूं। चेन्नई की मिडिल क्लास फैमिली में पले बढ़े और उसके बाद गूगल के सीईओ बने। ये कोइंसिडेंस की कहानी नहीं है, ये एक और बेहतरीन डिसिप्लिन की कहानी है। ये सुंदर पिचाई की कहानी है, जिनकी स्ट्रेंथ रही है लर्निंग डिसिप्लिन, लिसनिंग डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। इससे उन्होंने साबित किया है कि डिसिप्लिन हमेशा लाउड नहीं होता है, बल्कि कभी कभी जो डिसिप्लिन है क्वाइट कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि डिसिप्लिन पैदा नहीं होता है, डिसिप्लिन तो बनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से डिसिप्लिन्ड नहीं होता है, अनुशासित नहीं होता है। हर व्यक्ति जो भी सक्सेसफुल बना है, उसने डिसिप्लिन को कॉन्शियसली अपने अंदर डेवलप किया है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग जो हैं अपनी आदतों को कंट्रोल करते हैं और इस दुनिया में कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी आदतों के कंट्रोल में रहते हैं। तो ये बहुत थिन लाइन है, लेकिन आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी डेली हैबिट्स पर ध्यान देना शुरू करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि डिसिप्लिन में रहना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आसान होता तो हर इंसान सक्सेसफुल होता। दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग सक्सेसफुल नहीं बनते। डिसिप्लिन में रहना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम अपने मन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। सच बात यह है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त भी मन है और सबसे बड़ा दुश्मन भी मन ही है। जब भी हमें कोई सही काम करना है, जैसे सुबह जल्दी उठना है, हेल्दी खाना खाना है, पढ़ाई करनी है, एक्सरसाइज करनी है या कोई नई स्किल को सीखनी है, तभी हमारा मन आएगा और सबसे ज्यादा बहाने बनाना शुरू करेगा। सुबह अलार्म बजेगा तो मन कहेगा, अरे आज बहुत थकान है, बस 5 मिनट की और नींद ले लेते हैं। वही 5 मिनट 10 में बदल जाएंगे, 10 मिनट 30 में बदल जाएंगे और धीरे धीरे जो आपने सोचा था पूरा प्लान बिखर जाएगा। तो असल समस्या ये नहीं है कि हम डिसिप्लिन बनना नहीं चाहते, हम अनुशासन में नहीं आना चाहते। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने कंफर्ट जोन के आदी हो चुके हैं। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ते चुनना चाहता है, क्योंकि उसका काम क्या है? हमें सेफ और आराम में रखना। इसलिए जब भी कोई मुश्किल काम आपके सामने आएगा, दिमाग आपको रोकने की तुरंत कोशिश करना शुरू कर देगा। वो कहेगा कि कल से करेंगे, अभी मूड नहीं है, जब आदत बन जाएगी तब इजी हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन कभी भी आपकी लाइफ में आसान नहीं होता है। आज भी मुश्किल है, 5 साल बाद भी मुश्किल है और 10 साल बाद भी आपके लिए यही मुश्किलें आने वाली। एक और बड़ा सिंपल रीजन है तुरंत मिलने वाली खुशी की जो आदत है, जिसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। आज की दुनिया में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, रील्स है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ इजीली अवेलेबल है और इतनी आसानी से उपलब्ध है कि हमारा दिमाग मेहनत से मिलने वाली, जो देर से मिलने वाली खुशी है, उसकी जगह तुरंत मिलने वाली जो छोटी छोटी खुशी है उसको चुनने लगता है, उसको चखने लगता है। इसीलिए जब हम गोल के बारे में सोचते हैं, फोकस के बारे में सोचते हैं, तो पढ़ाई की जगह फोन उठा लेते हैं, एक्सरसाइज की जगह सो जाते हैं और मेहनत की जगह आराम चुन लेते हैं। एक और कारण है जिसकी वजह से डिसिप्लिन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, वो है क्लियर गोल की कमी है। जब आपको पता ही नहीं है कि आप डिसिप्लिन क्यों लाना चाहते हैं, तो आपका मन बहुत जल्दी हार मान लेगा। जब तक आपके पास में स्पष्ट कारण नहीं है, क्लियर गोल नहीं है,
तब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ ही नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कि हमने डिसिप्लिन नहीं है उसकी तो बात कर ली, लेकिन लाया कैसे जाए? डिसिप्लिन की शुरुआत मोटिवेशन से नहीं होगी, क्लैरिटी से होगी। जब आपको क्लियर हो जाएगा कि आप डिसिप्लिन्ड क्यों बनना चाहते हैं, अनुशासन आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगा। आइए एक एक करके समझते हैं कि डिसिप्लिन को लाइफ में ऐड कैसे किया जाए। तो डिसिप्लिन लाइफ में ऐड करने के कुछ सिंपल तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये कि खुद से पूछिए कि आप डिसिप्लिन्ड बनना क्यों चाहते हैं। क्या आप हेल्दी लाइफ चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं? क्या आप पॉपुलर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? जब आपके पास में आपका रीजन स्ट्रांग होगा तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऐड होना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका है, छोटी सी शुरुआत कीजिए। बहुत बड़ी शुरुआत करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हैं वो एक ही दिन में पूरी लाइफ को बदलने की कोशिश करते हैं कि बस रातों रात सब बदल दूंगा, कल सुबह से सब बदल जाएगा, कल से 5 बजे जगूंगा, जिम जाऊंगा, किताब पढ़ूंगा, फोन नहीं चलाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। 3 दिन बाद सब खत्म हो जाता है, सारा मोटिवेशन जीरो हो जाता है। तो डिसिप्लिन का बहुत सिंपल रूल है, वो है स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रोजाना किसी अच्छी आदत पर काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे वही आदत, वही हैबिट आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। तीसरा तरीका है, सबसे पावरफुल टेक्निक है, और वो है कमिटमेंट। अपने आप से कमिटमेंट कीजिए। हम दूसरों से किए हुए प्रोमिसेस को निभा लेते हैं, वादा निभा लेते हैं, लेकिन खुद से किया हुआ वादा जो है, खुद से किया हुआ प्रॉमिस जो है, उसको तोड़ देते हैं। तो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप खुद से किया हुआ प्रॉमिस उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही सीरियसनेस से निभाना शुरू करेंगे जितना किसी और से किया हुआ प्रॉमिस। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप रोजाना 20 मिनट पढ़ना चाहते हैं, कोई बुक रीडिंग शुरू करना चाह रहे हैं, तो चाहे आपका मूड हो या ना हो, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यही डिसिप्लिन है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी होगी वो है, डिसिप्लिन मूड पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप सोचेंगे कि आज मूड नहीं है, मूड के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सक्सेसफुल लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वो हमेशा कमिटमेंट के हिसाब से काम करते हैं। तो डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, जिसका मतलब है कि मुझे करना है इसलिए मैं करके रहूंगा, चाहे मेरा मन हो या मन ना हो। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस आज की लाइफ में कितने ऐड हो चुके हैं। आज की दुनिया में डिसिप्लिन की जो सबसे बड़ी एनिमी है वो है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, अननेसेसरी जो है कंपैरिजन और कंफर्ट जोन। अगर आप डिसिप्लिन बनना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होगा, उन्हें कंट्रोल करना सीखना होगा। और इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो है एनवायरनमेंट चेंज करना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने फोन को दूर कर दीजिए। अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं, रात में जल्दी सोने की हैबिट बनाना शुरू कीजिए। डिसिप्लिन याद रखिए हमेशा विल पावर से नहीं बल्कि एनवायरनमेंट को डिजाइन करने से आता है, अपने आसपास के माहौल को बदलने से आता है। डिसिप्लिन डेवलप करने का एक और बड़ा ही पावरफुल तरीका है, रूल है, वो है 5 मिनट रूल। अगर कोई काम मुश्किल आपको लग रहा है तो खुद से कहिए कि मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा। जब आप शुरुआत कर देते हैं तो अक्सर वही जो आपके 5 मिनट है वो 30 मिनट में बदल जाते हैं। डिसिप्लिन का सीक्रेट बिल्कुल यही है, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। तो रेडी होने से पहले ही शुरुआत कर दीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं मांगता है, लाइफ में कंसिस्टेंसी मांगता है। कई लोग सिर्फ इसलिए डिसिप्लिन नहीं बन पा रहे हैं, अनुशासित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर एक दिन में से हो गया तो सब खत्म हो गया, मेरा तो पूरा रूटीन टूट गया, अब फिर से नया रूटीन बनाऊं। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन लोग जो हैं कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं, वो सिर्फ कंसिस्टेंट होते हैं। अगर एक दिन मिस भी हो गया तो अगले दिन फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से उसी शिद्दत से जो है आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एंड एग्जैक्टली इसे ही ग्रोथ कहते हैं, इसे ही रियल डिसिप्लिन कहते हैं। एक बार फिर से उन सॉल्यूशंस की बात करते हैं, कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है, अपने लिए स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जो है उसको पहचानना शुरू कीजिए। हम सबके अंदर कुछ ताकतें छुपी हुई हैं, कुछ कमजोरियां छुपी हुई हैं। कई बार हम अपनी जो ताकत है उसको इग्नोर कर देते हैं, कई बार कमजोरी को इग्नोर कर देते हैं और इस चक्कर में सब गड़बड़ हो जाती है। तो हमारी जो डिसिप्लिन की जर्नी है उसको हम खुद से रोकने हैं। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि खुद को सही तरीके से समझना डिसिप्लिन होने का पहला तरीका है, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, टेम्पटेशंस को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, जंक फूड से दूर रहिए। प्रोडक्टिव बनना चाह रहे हैं आप, तो बिना देरी के सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। सच बात जो है वो ये है कि एनवायरनमेंट को बदलते ही आपकी लाइफ में आपका बिहेवियर बदलना आसान हो जाएगा। जितनी कम डिस्ट्रैक्शंस होंगी उतना ही जो है आपका फोकस लाइफ में ज्यादा बढ़ेगा। तीसरा कदम है, क्लियर गोल सेट कीजिए और उनके लिए एग्जीक्यूशन का प्लान बनाइए। अगर आपको पता है
कि कहाँ जाना है तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर पता ही नहीं कि कहाँ जाना है तो डिसिप्लिन को डेवलप करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने गोल्स क्लियर कीजिए और लाइफ में डिसिप्लिन को, अनुशासन को ऐड कीजिए। छोटे छोटे जो एक्शनेबल स्टेप्स हैं उनमें डिवाइड कर लीजिए अपने गोल को, और डायरेक्शन क्लियर होते ही, रास्ता क्लियर होते ही गाड़ी अपने आप हाईवे पर चलना शुरू हो जाएगी। चौथा कदम बहुत ही आसान, डेली प्रैक्टिस, यानी रोजाना थोड़ा थोड़ा प्रयास करना शुरू कीजिए। एकदम से रातों रात आप जिंदगी नहीं बदल सकते। प्रयास करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस में ढालना शुरू करेंगे तो कमाल हो जाएगा। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है जो रिपीटेशन से बनती है। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही जो एफर्ट्स हैं आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएंगे। याद रखिएगा, डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आएगा, ये रोजाना की छोटी छोटी जो आदतें हैं, छोटे छोटे जो डिसीजंस हैं, उनसे आएगा। पांचवा एक और छोटा सा स्टेप है, वो है नई हैबिट्स और रिचुअल्स क्रिएट कीजिए। एक साथ लाइफ मत बदलिए, एक छोटी सी अच्छी सी आदत अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए कि आज से बुक्स पढ़ना शुरू करूंगा, आज से वॉक पर जाना शुरू करूंगा, आज से आधे घंटे के लिए फोन से दूर रहना शुरू करूंगा। अपने आप लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दिखने लग जाएगा। तो आखिरी में बस यही कहूंगा कि डिसिप्लिन की जर्नी में कभी कभी हम गिरेंगे भी, गलतियां भी करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी बार गिरे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर बार उठ करके फिर से आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। याद रखिए, डिसिप्लिन जिसका हिंदी में अर्थ होता है अनुशासन, और अनुशासन क्या होता है? वो होता है एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। तो उम्मीद है कि आप इस युद्ध में जीतेंगे और कमाल कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी आपके जैसा। अगर आपने मेरी किताब अब तक नहीं पढ़ी है तो हिंदी के साथ अब अंग्रेजी में आ गई है, हिंदी में कर दिखाओ कुछ ऐसा, और इंग्लिश में डू समथिंग दैट मैटर्स, इस नाम से अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं। उम्मीद है आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में ये कोर्सेज मदद करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं।